बीती 3 जून को घटित हुई कानपुर नगर में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में फरार चल रहे D2 गैंग के अफजाल ने कोर्ट में सरेंडर किया है और उसके कोर्ट में सरेंडर करने के बाद से कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। कारण यह है कि जिस अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया है उस अपराधी के सामने अभी वर्तमान के अपराधी पानी कम चाय नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर जैसे ही कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शिकंजा कसना चालू किया, वैसे ही अफजाल जो कानपुर हिंसा में फरार चल रहा था, हम अफजाल की आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, उसका रिकॉर्ड भी बताएंगे कि वाकई में कानपुर नगर के ही नहीं उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी इस अपराधी के आगे पानी कम चाय क्यों होते हैं। लेकिन आप सबसे पहले जान लीजिए कि अफजाल कानपुर पुलिस के दबाव में आज से जो 3 से 5 दिन पहले फरार चल रहा था क्यों आ गया। हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उसके भूमाफिया भाई रिजवान के खिलाफ कार्रवाई जो तगड़ी चालू हुई, कहीं ना कहीं भय हो गया अफजाल को कि अब तो हमारी भी खैर नहीं, क्योंकि आका के पीछे भी पुलिस लग गई है। आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है D2 गैंग के सरगना अफजाल की। जी हाँ, अफजाल D2 गैंग का वो सरगना जिसके भाई रफीक ने 20 साल पहले एक दहशत का पर्याय माने जाने वाली D2 गैंग कंपनी खड़ी की थी। हम आपको बता दें, रफीक सबसे बड़ा था, उसके बाद अतीक, सफीक और अफजाल, बिल्लू, ये सब इसके भाई थे। लेकिन हम आपको बता दें कि जब इनके कारनामे बढ़ गए, हत्या, डकैती, बलात्कार, रंगदारी के मामले इनके कई होने लगे, जब सरकारें हिली तो कहीं ना कहीं इनके पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगाई गई, STF लगाई गई, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं उन सभी पर भारी पड़ते थे। रफीक के D2 गैंग जिसकी संख्या 273 थी, हम आपको बता दें, इनके ऊपर पुलिस की गाज तब गिरी जब इन्होंने वर्ष 2004 में कानपुर नगर के हीर पैलेस टाकीज के पास STF के सिपाही धर्मेंद्र की गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसके बाद जम करके किरकिरी हुई थी पुलिस की, और उसके बाद जब पुलिस जागी तो पुलिस ने वर्ष 2005 में, जी हाँ, कानपुर नगर के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऋषिकांत शुक्ला ने D2 गैंग के मुखिया रफीक को मार गिराया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ही रफीक मार गिराया गया, उसके बाद इस गैंग की कमान संभाली थी अफजाल ने। जी हाँ, अफजाल उसका छोटा भाई है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जब अफजाल ने गैंग की कमान संभाली, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक इस गैंग की कमान न संभाल पाया। लेकिन हमें जो जानकारियां मिल रही हैं, कानपुर के कई सफ़ेदपोशों ने रफीक समेत अफजाल, उसके भाई बिल्लू, अतीक, सफीक सबका इस्तेमाल किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कानपुर हिंसा में यह उभर करके आया है कि हाजी वसी और मुख्तार बाबा ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने इस दंगे में, कानपुर हिंसा में अफजाल की मदद ली थी। जी हाँ, D2 गैंग का सरगना अफजाल और उसके साथ साथ सबलू बदमाश भी इसमें शामिल था। और अफजाल ने ही पैसा लेकर के कानपुर में हिंसा को बढ़ावा दिया था। सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और वहाँ पर जो बम गोली कट्टे चले थे उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ अफजाल और सबलू बदमाश का था। तो आपने सुना कि कैसे कानपुर हिंसा को अंजाम दिलाया गया था। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसा लगता है कि आका कौन, हम आपको बता दें, इरफान सोलंकी और उसका भाई रिजवान सोलंकी। हमने आका इसलिए कहा है क्योंकि जो कानपुर हिंसा में मुख्य फंडर है हिंसा का, वो है हाजी वसी। और हाजी वसी आपके सामने कागज़ हम दिखा रहे हैं, हमराज कंस्ट्रक्शंस में जो इरफान सोलंकी की गुमनाम कंपनी थी उसका वो पार्टनर है, जिसमें इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी, भूमाफिया तारिक लारी की पत्नी खदीजातुल कुबरा, वसीम राइडर और चाचा मेराज सोलंकी भी बराबर के पार्टनर है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये जो
चंद्रेश्वर हाते को खाली कराने की स्कीम थी। ये स्कीम सिर्फ हाजी वसी की नहीं हो सकती, और अगर हाजी वसी ने और मुख्तार बाबा ने इस मामले में अफजाल की मदद ली थी तो सीधी सी बात है इन सब का आका और कोई नहीं इरफान सोलंकी है। कारण ये है कि वो पर्दे के पीछे से हमराज कंस्ट्रक्शंस को चला रहा था। हम आपको ये बात भी बता दें कि मुख्तार बाबा पहले ही विश्वनाथ हाता खाली करा चुका था, कई हाते खाली करवाए थे, जिसमें मदद सिर्फ और सिर्फ अफजाल की ली गई थी। और अफजाल प्रसिद्ध है कि जिस हाते को खाली कराने का ठेका अफजाल ने लिया वो हाता खाली हुआ, क्योंकि जिसने हाते को खाली नहीं किया, जिसने ज़मीन पर कब्जा नहीं छोड़ा, उसे सिर्फ और सिर्फ मौत मिली थी। वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे ही आई वैसे ही अफजाल ठंडा पड़ गया। हालांकि हम आपको बता दें कि अफजाल का भाई रफ़ीक, अतीक, शफीक, बिल्लू ये मारे जा चुके हैं, और इसी बीच अफजाल भी छुप छुप करके अपराधों को अंजाम दे रहा था। जैसा कि उसने 3 जून की कानपुर हिंसा को भी अंजाम दिया था, लेकिन कानपुर पुलिस से बच ना पाया उसका चेहरा, और कानपुर पुलिस ने उसे बेनकाब कर दिया था। उसके विरुद्ध कानपुर पुलिस ने NBW लिया था, जिसके बाद वो फरार चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमें लगता है आका इरफान सोलंकी के बारे में उसे पता चला, उसने 3 से 4 दिन पहले न्यायालय में सरेंडर कर दिया। कानपुर नगर में अफजाल का गैंग चलाने वाला एक और शख्स था जो पुलिस मुखबिर भी था। बड़े स्तर पर वो बड़े बड़े IPSओं का मुखबिर था। जी हाँ, टाइसन नाम आप जान ही गए होंगे। कानपुर नगर के थाना अनवरगंज क्षेत्र में रहने वाला टाइसन अफजाल के ही गैंग का एक सदस्य है। उसके बाद जो सबलू बदमाश है वो भी कहीं ना कहीं अंदर से अफजाल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे D2 गैंग का बदमाश कहा जाता है। अब हम आपको बता दें कि टाइसन बीते वर्ष जब पिंटू सेंगर की हत्या हुई थी, उस हत्या में नामित होने के बाद से जेल में है, जिसके बाद से अफजाल एकदम अकेला हो गया था। हमें लग रहा है कि अफजाल ने कहीं ना कहीं एक मोटी रकम लेकर के कानपुर हिंसा को अंजाम देने का काम किया था। फिलहाल अब अफजाल जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है, और अगर अफजाल ने सरेंडर किया है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ की सरकार को और उसके बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के जो तेज तर्रार ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर VP जोगदंड, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी, और उसके बाद जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो बधाई योग्य है, क्योंकि इतने बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल ने जो सरेंडर किया है काबिल तारीफ़ है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अगर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस सख्ती से अफजाल से पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की कलई खुलेगी कानपुर हिंसा को लेकर के। और अगर वाकई में स्पष्ट रूप से पूछताछ हुई, तगड़ी पूछताछ हुई, तो रईस बनारसी के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि यह निकल कर के आए कि अफजाल और किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सपा विधायक इरफान सोलंकी के जो विरोधी थे उन्हें ही निपटाने का काम करता आ रहा हो। कारण ये है कि अब अफजाल छुप छुप करके अपराधों को अंजाम दे रहा था, लेकिन कानपुर हिंसा में अफजाल का सक्रिय होना, शामिल होना, ये दर्शाता है कि जो हमराज कंस्ट्रक्शंस का मदारी है इरफान सोलंकी, कहीं ना कहीं अफजाल को इसमें इन्वॉल्व करने वाले मुख्तार बाबा नहीं, हाजी वसी नहीं, स्पष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ इरफान सोलंकी हो सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है। फिलहाल एक बार फिर से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को अफजाल के सरेंडर करने पर बधाई, लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।